नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल बिहार का बजट पेश हो गया है। 2025 से 26 का कैसा रहा बजट, इस पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में पूरे बजट को पढ़ा, बताया कि इस बजट से बिहार को कितना लाभ होगा। महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी हुई, लेकिन इस पूरे बजट से देखिए विपक्ष जो है काफी नाराज दिखे। तेजस्वी यादव ने सदन से बाहर निकलकर सरकार को लेकर के और इस विपक्ष पर काफी कुछ कहा। और देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए इस बजट में है ही क्या, पूरी बजट को उन्होंने खोखला बताया, बेकार बताया और कहा कि इसमें कहीं कोई रोड मैप नहीं है, बिहार में विकास को लेकर के कहीं कोई बातें नहीं है, कहीं कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो पलायन रोक सके, रोजगार दे सके। तो फिर इस बजट का क्या मतलब। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जो बिहार में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लोग बातें कर रहे हैं, और वो बातें हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन सिद्धांतों को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन विचारों को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपने सिद्धांतों को बदल देंगे, क्या अपने ही विचारों से हट जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं और इस बात को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, इस तरह की बातों का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए आखिर नीतीश नहीं तो फिर कौन, जदयू में ऐसा कौन चेहरा है जिसके नाम पर सभी नेताओं की सहमति होगी। और इसी को लेकर के निशांत की चर्चा हो रही है और ऐसे में बड़ा सवाल उठने लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर उन विचारों का क्या होगा, उन सिद्धांतों का क्या होगा। जहां नीतीश कुमार हर मंच से परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, वही नीतीश कुमार अब क्या परिवारवाद के नाम पर मौन हो जाए। क्या वही नीतीश कुमार जो अब तक लालू प्रसाद, लालू परिवार को हर मंच से तरह तरह की बातें करते रहते थे, परिवारवाद पर कोसते रहते थे, वही नीतीश कुमार अब क्या मंच पर भाषण देते समय परिवारवाद की जब बात आएगी तो क्या वो मौन हो जाएंगे। ऐसे कई सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के जब सवाल हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते थे, मुखर होकर के लालू परिवार के खिलाफ बोलते रहे, अब वही नीतीश कुमार जब मंच पर भाषण देंगे तो परिवारवाद के खिलाफ बोलते वक्त क्या वो मौन हो जाएंगे। ऐसे सवाल उठने लगे हैं और देखिए चर्चा हो रही है कि जदयू में निशांत को लेकर के अब सहमति बन गई है, निशांत को लेकर के बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद निशांत को ही नंबर 2 की कुर्सी दी जाने की बात है और नीतीश कुमार के बाद निशांत ही जदयू का चेहरा होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जदयू में अब ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसके नाम पर सहमति हो। और कहा जा रहा है कि अगर किसी और अन्य नामों पर विचार किया जाएगा तो विवाद शुरू हो सकता है, पार्टी टूट सकती है, इस तरह की खबरें हैं। और इसको लेकर के अलग अलग विधायकों, अलग अलग मंत्रियों के बयान भी सामने आ चुके हैं और विपक्ष की तरफ से भी इस बातों का जिक्र है कि देखिए जदयू को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है, हैक कर लिया है। और देखिए अंदर खाने भी खबरें इसी तरह की है और कहा जा रहा है कि जदयू को जल्द से जल्द कोई नया चेहरा नहीं मिलेगा तो पार्टी टूट सकती है, पार्टी खत्म हो सकती है, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। और निशांत भी देखिए अब वो मीडिया में बातें कर रहे हैं। इससे पहले निशांत तमाम मीडिया के कैमरे से बचते रहे थे, जब भी मीडिया का सामना होता था वो बचते रहते थे, कभी कोई बयान नहीं देते थे। लेकिन इन दिनों लगातार आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत मीडिया में लगातार अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते हैं। और निशांत ने तो एनडीए के नेताओं को भी कह दिया कि वो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा करें। नीतीश कुमार एनडीए में जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसकी घोषणा करें। यानी निशांत एक नपे तुले और मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी की तरह बयान दे रहे हैं। अब चर्चा हर तरफ निशांत की हो रही है और इसी चर्चाओं के बीच सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उठने लगे हैं कि क्या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल तक परिवारवाद के खिलाफ थे, क्या आज वो इस पर मौन हो जाएंगे या मौन स्वीकृति देंगे या खुलकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे नीतीश कुमार, इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि देखिए अब तक जो
रिपोर्ट है या जो सूत्र बता रहे हैं या जो खबरें हैं, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, इस पर अपने कोई बयान उन्होंने नहीं दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर के क्या कुछ बोलते हैं, जदयू की कमान अपने बेटे को देने को लेकर के क्या कुछ बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जदयू के तमाम नेता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, जदयू की कमान सौंपे, क्योंकि पार्टी को बचाना है तो निशांत को लाना है। इस तरह की बातें अब जदयू के अंदर उठने लगे हैं। तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो इस बात को हर मंच से रखने लगे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।